Hi, this is Sarath Srivastava and you are watching my channel ESL Institute Balrampur. So we have studied our fifth part of the video of this series, Basic Communication English, otherwise Conversation English. तो आज हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, चैप्टर 6 या हम कहें पार्ट 6। आपने अच्छा वीडियो को आपने जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ दोबारा से जाकर देखिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आपको पहला पार्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो मैंने ऐसे व्यक्तियों के लिए या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया है, रिकॉर्ड किया है, ताकि उनको जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की एकदम ज़ीरो लेवल से वो क्लियर हो सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि स्पोकन इंस्टीट्यूट में भी वो ज़ीरो लेवल से वहाँ नहीं पढ़ाते। वो कन्वर्सेशन में आपको बिठा दिया उन्होंने एंड दे विल मेक यू सिट इन द कन्वर्सेशन ग्रुप और द GD डिबेट ग्रुप एंड अगेन यू गेट स्टक. Many times you get stuck and you don't know how to use the sentences, how to use any particular word, verb or anything in your sentences, and how can you make your sentences very easy so you can just express yourself with a very easy language. Because the language has a two part, means there are two kinds of language that we speak, that the people and the folks speak, like the very simple language and the literary languages, which you can just see and study in your classes. But on the other hand, whenever we just talk, whenever we just have and chat and have very simple conversation, common conversation, we don't use that kind of a literary words, complicated words or tough words. So the same thing happens in every language, and this thing also happens in this English language. So I want you people, and I want to make you people speak English. Like I don't say that I will just make you perfect. Perfect, देखिए perfect ये जो वर्ड है वो तभी संभव है जब आप रेगुलर रहें या आपके पास वो माहौल हो। इसके लिए माहौल क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कन्वर्सेशन का होगा। फिलहाल अभी तो हमें ये उनके लिए जो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, ये वीडियोस उनके लिए है। अगर आपको बोलना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ कन्वर्सेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ID और पासवर्ड। हो सकता है वो जूम मीटिंग में मैं कंडक्ट कर सकता हूँ, या बहुत सारे आजकल एप्लीकेशंस हैं, किसी एक एप्लीकेशन को चूज करके हम उस क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे, यानी हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो पार्ट 6 है। चलिए हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं एंड देन वी विल जस्ट टॉक अबाउट दिस। जैसा कि हमने अपने 5वीं वीडियो में सीख लिया था, 5वें पार्ट के वीडियो की सीरीज के 5वें पार्ट में हमने ये सीख लिया था कि चार्ट क्या है। और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चार्ट में सबसे पहला पॉइंट हमने जो सीखा था, इसमें मैंने अभी फिर से इसमें लिखा हुआ है, प्रिंट आउट एक कर लिया था मैंने, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले हमें 3 चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। देखिए मैंने बताया था कि आप कोई भी बात करेंगे तो हमें 2 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, एक तो जिसमें कार्य होगा और एक जिसमें कार्य नहीं होगा। मैंने इसका उदाहरण भी दिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे उसमें, और आई होप कि आपने देखा हो। क्योंकि अगर मैंने पहले ही बताया इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से सारे वीडियोस को। ज़रूर अगर आप सीरीज चेक कर रहे हैं, बेसिक लेवल वालों के लिए है, अगर आप सीरीज चेक कर रहे हैं तो सीरीज के सारे वीडियोस को सीरियल वाइज ही देखना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब तक एक दूसरे वीडियोस को आप पूरा सीरियल वाइज नहीं देखते हैं, सीक्वेंस वाइज, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो पार्ट मैंने पार्ट 5 में बताया उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप ज़रूर देखेंगे गाइज। देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया था कि किसी भी हम बातचीत करते समय हम 2 प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम हो, कार्य हो, और एक ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें कार्य नहीं हो। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं कार्य वाले सेंटेंसेस। मीन्स कार्य को हमने बताया था एक्शंस बोलते हैं, एक्शंस, किसी भी कार्य को करना, एक्ट, एक्शन।
तो एक्शन वाले सेंटेंसेस को बोलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें हर सेंटेंस में, जिसमें समय होगा कि किस समय की बात हो रही है, और समय बताने वाले शब्द जिसको हमने टाइम वर्ड नाम दिया है, ये देख सकते हैं। और इसके बाद उसके फॉर्म्स, एक्शंस के फॉर्म्स जिसको हम वर्ब्स के फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का होना आवश्यक है। अब इसमें मैंने एक चार्ट के माध्यम से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीज़ें हैं जो आपको बोलना है, आपकी 50% इंग्लिश को बोलना सिखा देंगी। तो सबसे पहला उसमें पॉइंट था मैंने कार्य वाला, कि कार्य का जारी होना। कार्य का जारी होना मतलब हम सभी समझ रहे हैं कार्य, और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं मैं। कार्य मतलब काम, यानी कि जिन वाक्यों में या ऐसी बातें जो हम करते हैं जिसमें ऐसा लगे हमें हमें ऐसा लगे कि काम अभी भी चल रहा है, तो वो ही होता है कार्य का जारी होना। अब कार्य का जारी होना, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, या मैं टीवी देख रहा हूँ, या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसे जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस आप बोलते हैं जिनमें आपको लगे कि कार्य है, तो आपको ध्यान रखना होगा यही आपको टाइम वर्ड, इन्हीं में से टाइम वर्ड यूज़ करना है, और एक्शन के ये फॉर्म्स यूज़ करने हैं। मैं इसको अभी एक एक करके सारे यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें, 5 पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स वी हैव गॉट इन दिस चार्ट, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। बट पहले तो मैं इसको समझाता चलूँ, जिन्होंने नहीं देखा है 5वां वीडियो, थोड़ा सा पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद बात आता है कार्य का अभी अभी खत्म होना, यानी कि हम ऐसी भी बातें करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई काम खत्म हुआ हो। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं उससे बात कर चुका हूँ, मैं उसको मैसेज भेज चुका हूँ, मैं उसको पैसे दे चुका हूँ, मैं फीस जमा कर चुका हूँ, मैं बिल पे कर चुका हूँ, मैं टीवी देख चुका हूँ, मैं ये मूवी देख चुका हूँ, या ऐसे हजारों सेंटेंसेस जो आपको चुटकियों में बोलने आ जाएंगे, दिस इज माई गारंटी। और इस समय की बातों के लिए हम यूज करते हैं टाइम वर्ड हैज और हैव, और उसके साथ एक्शन का थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स मैंने बताया था, वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 अवस्थाएं वर्ब्स की अवस्था होती है। उस अवस्थाओं के लिए मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, 1000 वर्ड्स मीन्स 1000 वर्ब्स, उसके तीनों फॉर्म्स लिखे हैं, यहाँ तक कि उसके आईएनजी फॉर्म भी लिखे हैं, और उसके पार्टिसिपल यानी कि यस या यस लगने के बाद वो क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ तक कि वो सारी चीजें लिखी हुई, तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, ये लिंक दे दूंगा, और वो पीडीएफ फाइल का आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो कार्य का खत्म होना, अभी भी खत्म होने के बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट बचता है वो है डेली रूटीन। डेली रूटीन बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है दिनचर्या, यानी कि जो दिन भर में करते हैं। अब दिन भर की बातों को, ना हम काम चल रहा होता है उस समय, ना काम खत्म हो रहा होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करती है, मैं उससे मैसेज करता हूँ, या वो मुझे मैसेज करती है या करता है जो भी हो। तो इन प्रकार की बातों के लिए हमारे पास जो सेंटेंस मेकिंग के लिए फॉर्मूला होता है वो है कि वो डेली रूटीन, जैसे ही आपको लगे कि ये बात हम दिनचर्या वाली जो है तरीके से कर रहे हैं, तो उस समय आपको डू या डज, ये इनमें से कोई एक एक्शन लगाना है, सॉरी टाइम वर्ड लगाना है, और उस समय एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम अवस्था का यूज करना है। अब ये कैसे होगा मैं आगे डिस्कस करता हूँ, अभी तो पहले इसको मैं समझा दूं चार्ट होता क्या है। इसके बाद पार्ट 4, पॉइंट 4 में आता है पास्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हम 80% बातें अपनी पास्ट में करते हैं, तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें इसको सबसे ज्यादा ध्यान देकर सीखना है। हालांकि ध्यान तो सभी को सीखना है देकर, पर सबसे ज्यादा 80% बातें हम इसी में करते हैं। इसको मैं बताऊंगा, आप अभी ध्यान से सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सच में 80% बातें हम पास्ट में ही करते हैं। तो पास्ट का मतलब जो बीत गया, यानी कि जो 10 मिनट पहले भी करा, दैट इज आल्सो पास्ट। जैसे मैं कल मार्केट गया था, मैंने नहाया था, मैंने खाना खाया था, मैंने उसे कॉल किया था, मैंने पुलिस को कॉल किया था, मैंने उसे इनवाइट किया था, मैंने उसे बुलाया था, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, मैंने उसे पैसे दे दिए थे। तो इस प्रकार की तमाम बातों को हम पास्ट में रखते हैं, यानी दे दिया था, ठीक है। अब ग्रामर की भाषा में जाओगे तो आपको बहुत सारे पहचान लिखे हुए मिलते हैं कि था, थी, थे, हैं, पर वहाँ कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, बस सीधा सा बताना चाहूंगा कि जब आपको लगे कि ये कल की बात या कोई ऐसी बात है जो बीत चुका था, यानी कि ये हो चुका था,
कि किया था, गया था, दौड़ा था, इस प्रकार की बातें उस समय हम टाइम वर्ड यूज करते हैं डिड। और अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें एक्शन का जो हम यूज करते हैं, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगे कि ये डू वर्ड्स आप मिक्स कर लें कभी। प्रिंट आउट में शायद वो लाइन मिस प्रिंट हो गई है, कोई बात नहीं। तो इसमें ध्यान रखना है एक्शन में, पास्ट के एक्शन में हम क्या करते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन करते समय, यानी अगर प्रश्न आप पूछ रहे हैं, क्या तुम गए थे, क्या तुमने खाना खाया था, क्या तुम मार्केट गए थे, क्या तुमने नहाया था, क्या तुमने गाली बका था, क्या तुमने झूठ बोला था, क्या तुमने जो है पबजी खेला था, तो क्या तुम ऑनलाइन आए थे, इस प्रकार की बातों के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में उस समय एक्शन का हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जब पॉजिटिव आंसर दे रहे हो, हाँ पॉजिटिव मतलब हाँ मैं मार्केट गया था, हाँ मैंने पबजी खेला था, हाँ मैंने उसे गाली दिया था, हाँ मैंने उसे झापड़ मारा था, हाँ मैंने उससे बात की थी, हाँ मैंने उसे मैसेज किया था, हाँ मैंने उसे एक इमेज सेंड किया था, इस प्रकार की बातें अगर आप करते हैं तो पॉजिटिव आंसर देते समय हम एक्शन का यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। देखिए तीनों फॉर्म्स का आना बहुत आवश्यक है, जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म भी यहाँ आपने यूज किया, थर्ड फॉर्म भी यूज किया, फर्स्ट फॉर्म भी यूज किया, सेकंड फॉर्म भी आ गया, तो तीनों फॉर्म्स की मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। अब इस समय के बाद अगला नेक्स्ट टाइम जो आता है हमारा वो है फ्यूचर। बिल्कुल सेम है फ्यूचर, हम सभी जानते हैं। विल का यूज करते हैं, शैल का भी यूज है, पर देखिए मॉडर्न इंग्लिश में लगभग सारी चीजें विल से यूज कर रहे हैं। आप अगर बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुने तो आई थिंक वो बहुत कम यूज करते हैं। तो मैं कहूंगा कि मॉडर्न इंग्लिश में आप विल से काम करेंगे और विल का यूज करेंगे, और ये गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आल्सो। ठीक है, स्पोकन में आप देखेंगे, आप बातचीत कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग विल का यूज करते हैं। शैल आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप विल से काम चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू आर यूजिंग ओनली विल। सो अब इसमें इसके साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरे पापा दिल्ली जाएंगे, ठीक है, वहां से बिल्ली लाएंगे तो बहुत सारी बातें जो फ्यूचर में है वो आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के साथ विल का यूज करेंगे। तो ये चार्ट था, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फिर से मैंने बता दिया, ये चार्ट था। अब चार्ट के बाद हम एक एक पॉइंट्स को चलिए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्लियर करेंगे कार्य का जारी होना। अब मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि काम के समय 3 फार्मूले हमने आपसे डिस्कस किए थे। मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी। जो सबसे पहला जो है फार्मूला था, तो इस किसी भी कार्य करने की किसी भी सेंटेंस को आप बोलेंगे सबसे पहले क्या आएगा, आपके पास टाइम वर्ड होना चाहिए उसका, ठीक है, और एक्शन के फॉर्म्स होने चाहिए कि कौन सा एक्शन लगेगा, और क्या होना चाहिए। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने देखा ही नहीं होगा। तो मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि जरूरी क्या है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि हर सेंटेंस में एक व्यक्ति मिलेगा आपको, काम करने वाला व्यक्ति। काम करना, भाई कुछ भी करना होता है डू, तो अगर आप ER उसमें लगा दें डूअर यानी काम करने वाला, तो वो हर सेंटेंस में मिलेगा। मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है, तुम जा रहे हो, वे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति होगा, यानी इसको बोलते हैं हम डूअर। डूअर के बाद समय बताने वाले शब्दों का होना बड़ा आवश्यक है, और उसके बाद एक्शन यानी कि कौन से काम। तो ये एक फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला है पॉजिटिव आंसर देने का, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव आंसर में आप क्या करेंगे, डूअर तो रहेगा ही, टाइम वर्ड भी रहेगा, बस इसमें नेगेटिव में नॉट पड़ जाएगा और एक्शन आ जाएगा लास्ट में। ये हो गया नेगेटिव आंसर। और इसके बाद इन दोनों, ये 2 बातें तभी होंगी जब आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम वर्ड को हम इधर ले आते हैं और डूअर को इधर ले जाते हैं। तो टाइम वर्ड ये सबसे पहले आ गया और ये डूअर इसके स्थान पर, और बचा क्या हमारे पास, एक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। तो ये तीनों बहुत जरूरी थी। चलिए हम एक एक चीज को क्लियर करते हैं इसी फार्मूले के हिसाब से। आप देखेंगे कि ये तीनों फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप मैक्सिमम चीजें इस पे अगर आप करते हैं तो 99% गलत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हमें ये चीज ध्यान रखना होगा कि हम कौन से टॉपिक पर यानी कौन से पॉइंट को हम क्लियर करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, डूअर आएगा, फिर टाइम वर्ड आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं। ये कौन सा टाइम की हम बात करने जा रहे हैं, काम चलने की, ठीक है, कार्य का जारी होना, कार्य का जारी होना, यानी कि मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, इस प्रकार की। और इसका टाइम वर्ड क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ इस कोने पे लिख देता हूँ, इज, एम,
आर। अब इनमें से चूज करना है डूअर के हिसाब से। डूअर अगर मैं, डूअर मैंने कहा था ना कोई इंसान, मैं हूँ, तुम हो, वो है, वे हैं, हम हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग लगेगा। मैं इसको भी बताता चलूंगा और पॉइंट्स भी बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हम इस पॉजिटिव आंसर देने का क्वेश्चन नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम पॉजिटिव आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब बहुत आसान है। अगर मैं कहूं कि मैं जा रहा हूं तो कौन जा रहा है? मैं की इंग्लिश, देखिए डूअर पहले आ गया, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आए। ठीक है, जाने की इंग्लिश क्या होगी? भाई देखिए टाइम वर्ड्स इसके बाद लाना है, तो आई के साथ आप टाइम वर्ड इन तीनों में से चूज करिए। तो इन तीनों में से आई के साथ सदैव क्या लगेगा? इज, आर, आई थिंक एम। तो ये सर्टेन है और ये डिसाइडेड है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आई के साथ एम ही लगेगा, तो आई एम। और क्या बचा? देखिए हमारा डूअर हो गया आई, टाइम वर्ड हो गया एम, और बचा एक्शन। एक्शन है जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और उसमें मैंने बताया था चार्ट में कि उसके साथ एक्शन में आईएनजी लगता है। ठीक है, आईएनजी। यहाँ पे मैं एक और इसका नया फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए सबसे पहले तो हमारे पास आईएनजी फॉर्म के लिए, यानी काम चलने में किस समय, काम चलते समय कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डूअर होगा, प्लस टाइम वर्ड होगा, प्लस एक्शन होगा, और प्लस इसमें आईएनजी होगा। ठीक है ना? ये तो आई एम, गो और आई इसमें आईएनजी अगर लगा दे तो बन गया गोइंग। तो क्या सेंटेंस बना? आई एम गोइंग। अब इसको आप लेकर हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम गोइंग, जैसे मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ना क्या होता है? भाई रन होता है। पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं। मैं दौड़ रहा हूँ तो आई के साथ एम, दौड़ना होता है रन, तो आर यू। और अच्छा ये डबल आई, डबल एन, डबल ई या ऐसे, ये रूल मैं आपको बताऊंगा आईएनजी में कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है, डोंट वेरी। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। तो आई एम रनिंग हो गया। जैसे मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, खाने की इंग्लिश, कुछ भी खाने पीने की इंग्लिश होती है टेक। यहाँ मैंने लिख दिया टेक। तो अब जैसे मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई यानी मैं, आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, ये देखिए आई के साथ एम लगेगा। और खाने की इंग्लिश थी टेक, तो टी ए के, और इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो बन गया आईएनजी, टेकिंग। ई हट गया इसमें। इसका मैं रूल बताऊंगा आगे, समझा दूंगा। इसके बाद मैंने कहा कि मैं आटा गूंथ रहा हूँ। आटा गूंथना होता है नीड। नीड मतलब गूंथना, और आटे को बोलते हैं डो, DOUGH। अब डो क्या है? डो का मतलब देखिए एक थिक एक मटेरियल है। जैसे आटा मतलब फ्लोर होता है, तो फ्लोर को आप तो गूंथते नहीं है, आप आटे में पानी मिलाते हैं, और आटे में पानी मिलाने के बाद एक थिक मटेरियल बन जाता है, तो वो मटेरियल कहलाता है डो। आटे के लिए यूज करेंगे स्पेशली। और जितने भी आटे हैं, चाहे वो मैदे का हो, प्लेन फ्लोर हो, कोई भी आटा हो, ठीक है, उसी आटे को ही जब हम गूंथेंगे तभी डो बोलेंगे, अलग हर जगह नहीं बोलेंगे। मिट्टी गूंथ रहे हैं तो वो डो टाइप का हम नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अभी तो मैंने कहा कि मैं आटा गूंथ रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश आई एम। अब गूंथना होता है नीड, तो KNEAD नीड, और इसमें लगेगा आईएनजी, नीडिंग। ध्यान रखिएगा एक्शन में ही आईएनजी लगेगा, टाइम वर्ड या अन्य चीजों में नहीं लगेगा। अब गूंथना एक कार्य है, काम है, तो उसमें आएंगे लगेगा। आई एम नीडिंग, और क्या? द डू, DOUGH, डू। ऐसे में कहूँ मैं कार चला रहा हूँ, तो कार चलाना क्या होता है? मैं की इंग्लिश आई, तो आई और मैं यानी एम, आई एम। चलाना क्या होता है? रन नहीं होगा। कार मतलब भाई कार को हम ड्राइव करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ड्राइव, और आईएनजी बढ़ेगा तो बन जाएगा ड्राइविंग। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने लिए। अब इसी बात को मैं सेकंड पर्सन, ठीक है, या थर्ड पर्सन भी, सेकंड नहीं थर्ड पर्सन से मैं, हालांकि मैं आगे और भी समझाऊंगा पर यही बताता चलूं। मैं सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की, थर्ड मतलब वह, एक एक उदाहरण उसका भी ले लेते हैं। वह, तो वह की इंग्लिश क्या है? ही। जैसे मैंने कहा वो जा रहा है, इसी सेंटेंस को बनाते हैं, तो आई की जगह क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ ध्यान रखेंगे ही के साथ हम सदैव क्या लगाएंगे? इज। ठीक है, ही हो, शी हो, इट हो, इसके साथ हम इज लगाते हैं। ठीक है, तो ही और जा रहा है इज, एम नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। बाकी चीजें वही रहेंगी, गो का गोइंग। ऐसे ही अगर लड़की है तो यहाँ क्या हो जाता? शी हो जाता। अगर कोई निर्जीव चीज है उसके लिए हम क्या यूज करते? इट करते। तो ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं यही बात करूं हम जा रहे हैं, हम मतलब एक से ज्यादा लोग, हम, तो हम की इंग्लिश होती है वी।
और वी के साथ सदैव लगता है आर, तो वी आर, गो तो आईएनजी लग गया गोइंग। अगर वे जा रहे हैं, वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, वे, तो वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ सदैव लगता है आर, तो दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैं आप बहुत सारे एक्शन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज सेट भी सेंड कर दूंगा, या आप इसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सेंड कर दूंगा, डाल दूंगा, उस वहां से आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेगेटिव आंसर की। नेगेटिव आंसर का फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। अब डूअर सबसे पहले यानी कि मैं सबसे पहले आएगा। अभी मैं आई पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि ये आसान आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ही शीट और दे से समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई के साथ मैं यूज करूंगा, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो नेगेटिव मतलब नहीं, यानी नॉट आएगा। यानी डूअर कौन है? आई। जैसे मैंने कहा मैं पेंट कर रहा हूँ, मैं रूम पेंट कर रहा हूँ, मैं रूम पेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक इंग्लिश आई, टाइम वर्ड आई के साथ एम हमने सीखा ही है, आई एम, नॉट लगा दिया, आई एम नॉट, और एक्शन क्या है? पेंट, तो पेंट में आईएनजी लगेगा, पेंटिंग, और क्या? रूम, आई एम नॉट पेंटिंग रूम, हमने मना कर दिया। मैंने कहा मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ? मार्केट, तो मैं यानी आई और आई के साथ आई एम, निगेटिव है तो नॉट लग गया, और जाने की इंग्लिश होती है गो, तो गो में आईएनजी लग गया, गोइंग, आई एम नॉट गोइंग कहाँ? टू मार्केट। ऐसे ही फिर से एक नया सेंटेंस बनाने, जैसे मैंने कहा मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ। देखिए वहां कार चलाने के लिए ड्राइव यूज किया था, तो बाइक यानी दो पहिया वाहन के लिए हम राइड का यूज करते हैं। तो आई के साथ एम जानते ही हैं, नॉट लगा दिया, और राइड RIDING, राइडिंग क्या? बाइक, आई एम नॉट राइडिंग बाइक। ऐसे मैंने कहा मैं झाड़ू नहीं लगा रहा हूँ, झाड़ू लगाना होता है ब्रूम, ब्रूम का मतलब झाड़ू भी होता है और ब्रूम का मतलब झाड़ू लगाना भी होता है। ठीक है, तो मैंने कहा मैं नहीं लगा रहा हूं, तो आई एम नॉट, BROOM होता है ब्रूम, इसमें एंज लगाया ब्रूमिंग, और अगर मैं रूम में झाड़ू नहीं लगाऊं तो ब्रूमिंग द रूम। ठीक है, इसके बाद एक और सेंटेंस में कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं सच या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो मैं यानी आई एम नॉट, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो आई एम नॉट लाइंग भी बोल सकते हैं, आसान है। आप ये मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। जैसे मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो आई एम नॉट, टेल अ लाई होता है तो टेल में आईएनजी लग गया, टेलिंग अ लाई। अगर मैं कहूँ कि इस इतना लंबा ना बोल के आप बोले आई एम नॉट, तो लाई भी एक एक्शन है, तो आईएनजी हो जाएगा, LYING, लाइंग। ठीक है, अब यहाँ पे आई था, यहाँ पे वाई कैसे हो गया? यहाँ फंस जाएंगे, इसीलिए मैं ये बाद में, यानी कि जब बच्चे या जब स्टूडेंट्स, बेसिक लेवल के स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान लगाने लगते हैं, तब इसको आगे बता दो कि कॉम्प्लिकेशंस ना है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। पर यहाँ बताना इसलिए पड़ा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत सारे लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये यही बताते, ये क्यों बताया? पर इसका रीज़न यही है कि एक स्टेप होता है स्टूडेंट्स के बेसिक लेवल को सीखने का, तो पहले आसान चीज़ें बताई जाती हैं ताकि वो उनका इंकरेजमेंट होना कि डिस्करेज हो जाए वो। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ, सवाल ये उठेगा, तो फिर इसको समझाना पड़ेगा, तो मैं इसको समझाऊंगा। फिलहाल आप, अगर ये आसान लग रहा है टेल अलाय, तो आईएनजी लगा टेलिंग अलाय। अब इसको यूज करिए, अन्यथा ये यूज करिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी प्रॉब्लम्स करेगी कि ये कैसे हो गया। ठीक है, बताऊंगा। तो अब ऐसे ही शीट के बारे में भी सीख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें बस जैसे मैंने कहा, वो नहा नहीं रहा है तो ही के साथ इज लगता है, ही इज नॉट। नहाना होता है टेक, बात यानी ग्रहण करते हैं, तो टेक में लग गया टेकिंग, और नहाना होता है बात, तो ही इज नॉट टेकिंग बात, वो नहीं नहा रहा है। मैंने कहा वो चाय नहीं पी रहा है, तो ही इज नॉट। अब पीना भी मैंने कहा था, खाने पीने की इंग्लिश। और देखिए नहाने में ग्रहण करते हैं हम, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने बाथरूम में जाकर झम से कूद जाते हैं, पानी तो भरा नहीं होता वहां। हम प्रॉपर तरीके से, या तो शावर लगा होगा या तो बकेट रखा होगा, जग रखा होगा, हम प्रॉपर तरीके से ग्रहण करते हैं, इसलिए टेक का यूज वहां भी करते हैं। कुछ भी खाने पीने के लिए भी टेक का यूज करते हैं। तो ही इज नॉट, चाय नहीं पी रहा है तो नॉट टेकिंग टी। अब इसके बाद इसके और भी बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, और भी चीज़ें, और भी शब्द अलग अलग हैं। जैसे हैव भी यूज़ कर सकते हैं आप, ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं आप, पर मैं टेक बताता हूँ, उसका रीज़न है, आगे बताऊंगा क्यों। फिलहाल आप टेक का यूज़ करिए कुछ भी खाने पीने के लिए। ठीक है,
ही इज नॉट टेकिंग टी। जैसे मैंने कहा हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो हम यानी कि कई सारे लोग हैं, तो वी के साथ आर लगता है, वी आर नॉट। कहाँ जाना होता है इंग्लिश गो, तो आएंगे लगे गोइंग, वी आर नॉट गोइंग। कहाँ? टू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। मैंने कहा वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे इंग्लिश दे के साथ आर लगता है, दे आर नॉट। और खेलना होता है प्ले, तो आएंगे लग गया प्लेइंग, और क्या था? क्रिकेट। मेरी गारंटी है कि आप हजारों सेंटेंस बना लेंगे अगर आपने ध्यान से इस फॉर्मूले को समझ लिया तो। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और एक और सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस हमारा था कि जैसे मैंने कहा कि भाई लड़की है, मान लीजिए लड़की है, मैंने कहा वह सच नहीं बोल रही है, तो शी, वह की इंग्लिश शी क्योंकि लड़की है, शी इज नहीं है तो नॉट। सच बोलना होता है स्पीक द ट्रुथ, तो स्पीक बोलना, बोलने की अंग्रेजी स्पीक, और उसमें एंज लग जाएगा तो बन जाएगा स्पीकिंग, तो शी इज नॉट स्पीकिंग। क्या नहीं बोल रही है? द ट्रुथ। द का बहुत बड़ा इशू नहीं है, स्पीकिंग ट्रुथ बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव के बाद ये दो बातें आपको होगा, आप पॉज करके जरूर दोस्त 1 से 2 बार देखिए, और मैं एक कन्वर्सेशन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप वहाँ इसका कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं आके हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन। ये दो बातें यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर तभी आप दे पाएंगे जब आपसे कोई पूछेगा, और इसका मतलब है हमें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। तो क्वेश्चन का देखिए फॉर्मूला जो है, क्वेश्चन का फॉर्मूला है सबसे पहले टाइम वर्ड आएगा, इसके बाद डूअर आएगा, इसके बाद एक्शन आएगा। यानी कि आप देखेंगे ये टाइम वर्ड इधर आ गया यहाँ पे, और ये डूअर इधर आ गया यहाँ पे। टाइम वर्ड क्या है? ये मैंने पहले बताया, इज एम आर, ये टाइम वर्ड है हमारा। इसको मैं टी डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। टी डब्ल्यू यानी टाइम वर्ड है ये आपका। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम वर्ड आगे आ जाएगा, उसके बाद डूअर होगा, फिर एक्शन होगा। अब अगर प्रश्न करें, जैसे मैंने कहा क्या आप मार्केट जा रहे हैं, क्या आप मार्केट आपकी इंग्लिश यू, क्या की इंग्लिश व्हाट से नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ पे टाइम वर्ड लिखा हुआ है, तो टाइम वर्ड इज एम आर में से ही चूज करेंगे हम। तो आपकी इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ हम लगाते हैं आर। तो चलिए यहाँ यहीं पे बता देता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, आई के साथ आप एम लगाइए, यू के साथ आप आर लगाइए, वी के साथ आप आर लगाइए, ही के साथ आप इज लगाइए, शी के साथ आप इज लगाइए, इट के साथ आप इज लगाइए, दे के साथ आप आर लगाइए। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी ग्रामर का रूल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अभी मैं उस तरीके से बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये बस ये ध्यान रखिए। तो अभी हम टाइम वर्ड, जिसमें क्या आप मार्केट जा रहे हैं, तो क्या आप, क्या की इंग्लिश टाइम वर्ड से लगेगा आप यानी यू, तो यू, क्या आप, तो यू के साथ क्या लगता है आर, ये आर टाइम वर्ड है, ये आर टाइम वर्ड है, तो टाइम वर्ड सबसे आगे है, तो आर यानी कि आगे आ जाएगा आर। और कौन है? आप, आपकी इंग्लिश यू, आर यू। और मार्केट जाना क्या भाई, जाना क्या होता है? गो, और आईएनजी में लग गया इसमें, आर यू गोइंग, कहाँ पे? टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगेगा, आर यू गोइंग टू मार्केट। ऐसे आप हजारों सेंटेंस, अभी मैं आपसे यूज करता हूँ, थर्ड पर्सन से नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने कहा क्या आप दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आर यू, दौड़ना होता है रन, तो आईएनजी लग गया रनिंग। जैसे मैंने कहा क्या आप सच बोल रहे हैं, तो आर यू, सच बोलना आप ऊपर बताया स्पीक, तो आईएनजी लग जाएगा स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग ट्रुथ। क्या आप बाइक चला रहे हैं, तो आर यू, और बाइक चलाना 2 पहिया है तो राइड हो जाएगा राइडिंग, क्या? द बाइक। क्या आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो आर यू। अब यूज एक वैसे ही अंग्रेजी शब्द है, यूज में एनजी लगा, तो आर यू यूजिंग द फेसबुक, एफ भी मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना। तो ऐसे ही आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा क्या आप आटा गूंथ रहे हो, क्या वो, थर्ड पर्सन से कर लेते हैं, क्या वो आटा गूंथ रहा है, तो थर्ड पर्सन है यानी कि है ही, तो ही के साथ इज को आगे लगा देंगे। इज ही नीड, आईएनजी लग जाएगा नीडिंग, क्या? आटा, DOUG है, डो।
क्या वो लड़की है मान लीजिए, मैंने कहा क्या वो सच बोल रही है, क्या वो झूठ बोल रही है, तो इज, और लड़की है तो शी, इज शी। अब क्या वो सच बोल रही है, शी। अब स्पीक में एंज लग जाएगा तो बन जाएगा स्पीकिंग ट्रुथ। क्या वो होमवर्क कंप्लीट, क्या वे होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, वे यानी कई सारे हैं, तो अब वे मतलब दे होता है, देखिए दे, तो दे के साथ आर, तो आर आगे आ जाएगा, आर दे होमवर्क, मतलब भाई HW बोल लो या होमवर्क पूरा लिख लो, आर दे। और पूरा करना होता है कंप्लीट, तो इसमें एंज लगेगा PLETING, कंप्लीटिंग HW, होमवर्क आप पूरा लिख सकते हो। क्या वे आपस में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो गया फिर भी आप बना सकते हैं, क्या वे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आर वे है तो दे, आर दे बातचीत करना होता है टॉक, TALK, और ING लगेगा तो बन जाएगा आर दे टॉकिंग, किससे, आपस में, टू ईच अदर। सिंपल है। मैंने कहा क्या हम मार्केट या क्या हम मूवी जा रहे हैं, तो क्या की इंग्लिश होती है आर, ठीक है, फिर वी मतलब हम, तो वी के साथ आर, तो आर पहले आ गया आर वी। अब जाना क्या होता है, गो, तो आएंगे लग गया गोइंग, कहाँ पे, मूवी, आर वी गोइंग टू मूवी, MOVIE। बस देखिए ये चीज़ें मैंने कोशिश करा है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने एक एक पॉइंट्स को क्लियर करता चलूंगा। तो ये अभी हमारे पास इज एम आर के लिए था कि हम इज एम आर का सही यूज कैसे करें, और जब काम चल रहा हो यानी कि कार्य का जारी होने की बात हो तो हम कैसे बोलें। अब देखिए कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें आ गई हैं। अगर आपको कोई अलग से प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई करने का। और मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको 1000 वर्ड का एक PDF फाइल शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आप वहां से जाके शेयर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। पर ध्यान रखेंगे कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और तब तक मैं आई होप कि आप इसको कोशिश ज़रूर करेंगे कन्वर्सेशन करने की। और जल्द ही मैं आपको कन्वर्सेशन भी जो हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको ज़रूर भेज देंगे। वीडियो कन्वर्सेशन करेंगे हम फेस टू फेस, जिसको भी ज्वाइन करना है वो आके ज्वाइन कर सकता है, वेरी बेसिक लेवल का भी हो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मनाही नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन यार, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कोशिश हमारी रहे, इनकरेजमेंट मुझे भी चाहिए, तो इनकरेजमेंट आप ही लोग देते हैं, इनकरेज करिए ताकि मैं और तरीके से या और आसान तरीके से आपको कोशिश करूं कि पढ़ा सकूं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।